तनुज, इससे पहले जो वकील हैं उन्होंने भी पूरी जानकारी दी है, एक बार और साफ तरीके से हमारे दर्शकों के सामने रखें। कौन कौन से मामले चल रहे थे और क्या उसमें सजा हुई है, क्या उसमें चालान लगा है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। देखिए, मामले कई चल रहे थे। चूंकि अगर हम 7 मार्च 2006 की बात करें तो जो पहला धमाका था वो करीब 6:15 बजे हुआ था। ठीक 6:30 बजे जो कुकर बम था वो मिला था, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी की वजह से वो निष्क्रिय हो गया था। जो तीसरा धमाका है वो 6:35 पर हुआ था। अगर पहले धमाके की बात करता हूं तो पहले धमाके में 7 लोगों की मौत हो गई थी और करीब जो 26 लोग हैं वो घायल हो गए थे। जो दूसरा धमाका होने से पहले पुलिस ने रोक लिया था और उसके बाद जो दूसरा और धमाका हुआ था जो कैंट स्टेशन के पास हुआ था, उसमें 11 लोगों की मौत हुई थी और 50 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। घटना इतनी हृदय विदारक थी। अभी आपने सुना कि जो अधिवक्ता बता रहे थे, उनका ये कहना था कि जब लोग कोर्ट में गवाही देने आ रहे थे और जिस तरीके से वो गवाही देते थे और जिस तरीके से मौका वारदात को वो बताते थे, लोगों की रूह कांप जाती थी। लोग कहीं ना कहीं सहम जाते थे, लोग डर जाते थे जब ये बताया जाता था कि जब ब्लास्ट हुआ तो ब्लास्ट में एक 16 साल की बच्ची की भी मौत हो गई थी। लोगों के हाथ पैर कहीं ना कहीं उनके धड़ से अलग उठकर दूर जा गिरे थे। ऐसी घटना थी, कहीं ना कहीं लोगों की रूह कांप गई जब इस तरीके से बताया गया। और आज चूंकि शनिवार को वलीउल्लाह को दोषी करार दे दिया गया था और आज उस पर जो सजा है वो सजा सुनाई जानी थी। तमाम दलीलें सुनी गई और आखिरकार उसको फांसी की सजा यहाँ पर सुना दी गई है। जो परिवार का अर्थदंड भी, कई मुकदमों में उस पर अर्थदंड भी लगाया गया है और कहीं ना कहीं आज जो पीड़ित परिवार है उनको न्याय जरूर मिल गया है। वो उम्मीद लगाए बैठे थे कि वलीउल्लाह को मौत की सजा सुनाई जानी चाहिए। कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, उनका दर्द सारी जिंदगी वो झेलते रहेंगे, सारी जिंदगी अपनों को खोने की टीस उनके दिल में रहेगी। कई लोग ऐसे हैं कि जो अपंग हो गए, आज भी कहीं ना कहीं उस 7 मार्च 2006 को याद कर उनका दिल रो उठता है, उनकी आंखों से आंसू छलक आते हैं। ये लोग जब यहाँ कोर्ट में आते थे और गवाही देते थे और गवाही देने के बाद निकलते थे, तब भी इन लोगों की आंखों से आंसू छलक उठते थे। जो लोग इनसे पूछते थे कि आप रो क्यों रहे हैं, जब वो उन्हें उस 7 मार्च 2006 के सीरियल ब्लास्ट, वाराणसी सीरियल ब्लास्ट के बारे में बताते थे, तो उन लोगों की आंखों से भी आंसू छलक उठते थे। आज कहीं ना कहीं उन आंसुओं का हिसाब हुआ है, कहीं ना कहीं उस दर्द का हिसाब हुआ है, कहीं ना कहीं उस जख्म का हिसाब हुआ है कि जब वलीउल्लाह जैसे आतंकी को फांसी की सजा सुनाई गई। बिल्कुल, एक मजबूत फैसला यहाँ कोर्ट की तरफ से दिया गया है और नीतीश हमारे साथ हैं और नीतीश उसी जगह पर मौजूद है, कैंट स्टेशन पर, जहां पर ये धमाके हुए थे। नीतीश, बताएं एक बार फिर से, जो हमारे दर्शक हमारे साथ अब नए जुड़े हैं वे भी देख लें, वे भी जान लें कहां पर ये धमाके हुए थे, उस वक्त कैसा मंजर था, कैसी शक्ल सूरत इस कैंट स्टेशन की थी, अब कितना परिवर्तन हुआ है, कहां दुकानें थी, कितने लोग वहां पर मौजूद थे जो इस पूरे धमाके में शिकार हुए, जिन्होंने जान गंवाई, जो अपाहिज भी हो गए, जो घायल हुए, उनके बारे में बताएं। गुंजन, इस वक्त मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ। विशेष ज़रा तस्वीरें दिखाते रहिए। और अब देखिए, जिस तरह से मैं लगातार जिक्र कर रहा हूँ कि शाम का वक्त था और अमूमन आप देख लीजिए अभी भी थोड़ी देर में वही वक्त हो जाएगा और यहाँ पर भीड़ भाड़ और ये आम जिंदगी जैसे हमेशा से चलती आ रही थी वैसे ही चल रही थी। लेकिन इसी बीच एक घटना, एक बड़ी घटना, और जिसमें आतंकी कहीं न कहीं इन्वॉल्व थे, उसने काशी को एक जख्म दे दिया। और आज जो कोर्ट का फैसला है, काशी के उन जख्मों पर मरहम लगा रहा है। आपको बता दें कि अब पूरी काशी को उस वक्त का इंतज़ार है जब काशी का ये दोषी, पूरे देश में आतंक का सबसे बड़ा चेहरा, धार्मिक नगरी में बम ब्लास्ट का जो आरोपी है वलीउल्लाह, वो कब फांसी के फंदे पर लटकता हुआ दिखाई दे और उसकी मौत की सज़ा लोगों को, काशी के जो पीड़ित हैं, जिस तरह से ब्रिजलानी परिवार आज भी इस घटना को याद करने मात्र से सहम जाता है, वो जिस तरह से इस सूचना से कहीं न कहीं राहत पा रहा है, वो भी इंतज़ार में है कि कब ऐसी सूचना आए कि सिर्फ फांसी की सज़ा न हो बल्कि फांसी दी जा चुकी हो, ऐसी सूचनाएं सामने आए। तो आपके सामने ये देखिए, ये तस्वीरें हैं, लोग यहाँ पर भी आ जा रहे हैं और वहाँ पर उस दिन भी 2006 की जो शाम थी, उस दिन भी यहाँ पर लोग आ जा रहे थे। और सिर्फ यहाँ ही नहीं, अगर बात करें संकट मोचन मंदिर की,
कहा जाता है कि संकट मोचन मंदिर में उस दिन जो शादी ब्याह करने वालों की जो संख्या थी वो भी ज़्यादा थी और बिजलानी परिवार का एक लड़का जो फोटोग्राफी कर रहा था वो इस घटना में वहाँ पे मारा गया और उनके पिता आज भी उस घटना का जिक्र करते हुए सहम से जाते थे। जिस तरह से उनके परिवारजनों से हमारी बातचीत होती थी जब वो इस घटना का सभी ने अपना दर्द बयां किया है और अभी एक मृतक के भाई हमारे साथ जुड़े थे, उनका दर्द भी हमने सुना, समझा और सिर्फ उसका हम इस वक्त उसे महसूस ही कर पाए। लेकिन परिवारों के लिए फिलहाल ये जो फैसला आया है ये बड़ा राहत वाला होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।